हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेडिकल क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। आप लोग सभी से हाथ जोड़कर बेनती है, कृपया प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे अपना काम करते हैं। ठीक, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ब्रेन ट्यूमर। ठीक, ब्रेन ट्यूमर, ठीक, और मस्तिष्क का कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे जानने का कोशिश करेंगे, सिम्टम जानेंगे, ट्रीटमेंट जानेंगे, टाइप्स जानेंगे। मस्तिष्क में कैंसर कैसे होता है, मस्तिष्क का कारण क्या है। ठीक है, मस्तिष्क के कैंसर के लक्षण क्या है, उपचार क्या है। हिंदी इसको आप लोग लास्ट में देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा, सामने आपके पास नोट्स अवेलेबल आ गया है। चाहे तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। ठीक, कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर। ठीक है, ये मस्तिष्क ट्यूमर या कैंसर होता है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट जानने का कोशिश करेंगे। ब्रेन ट्यूमर मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इनसाइड ऑफ ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर कोशिकाओं की सामान्य वृद्धि होने को मस्तिष्क में ट्यूमर या मस्तिष्क का कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क का कैंसर कहते हैं। सेकंड पॉइंट जाकर देखिएगा, इन नॉर्मल कंडीशन सेल डैमेज एंड ऑटोमेटिकली नॉर्मली ग्रो बट इन ब्रेन ट्यूमर सेल एबनॉर्मली ग्रोथ। ठीक, सेल एबनॉर्मली ग्रोथ, कोई कोशिका नष्ट होती है तो वह अपने आप विकसित हो जाती है, परंतु ट्यूमर की अवस्था में यहाँ कोशिका अनियमित रूप से विकसित होती है। जैसे कि हमने बात किया था, इन नॉर्मल कंडीशन सेल डैमेज एंड ऑटोमेटिकली नॉर्मल ग्रो बट इन ट्यूमर सेल एबनॉर्मली ग्रोथ, यानी कि ये क्या है, अनियमित रूप से विकसित हो जाती है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिएगा, व्हेन डी ट्यूमर, ठीक है, ग्रोथ इनसाइड ऑफ ब्रेन देन इट इंक्रीज द इंटर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, यानी कि ये आईसीपी है। ठीक है, ये आईसीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, आईसीपी यानी कि कहता है जब मस्तिष्क में ट्यूमर आता है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, जब जब देखिए यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, जब मस्तिष्क में कैंसर हो जाएगा ना दोस्तों, तो क्या होगा ना, इसका जो प्रेशर जो है ना बढ़ेगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जब कोई प्रकार की समस्याएं करती है ना, तो उसको काफी तरह से उसको समस्या क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि आपने आप देखा होगा, मान लीजिए आपका आप कहीं सफर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप बताते हैं, आप कहीं सफर करते हैं और आपका हेल्थ जो है वो खराब चल रहा है। ठीक है, और आपको उस कंडीशन में जो आपको क्या होगा ना, वोमिटिंग होने की समस्या ज़्यादा हो सकती है, हेडेक होगी। ठीक है, ये सब सारी चीज देखने को मिलता है। ठीक, ठीक, तो ये था इसका, इंटरप्रेशन बढ़ जाता है, कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका एक देखिए, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, कोमा में जाना, यानी कोमा मतलब पेशेंट का, ठीक है, पेशेंट का डेथ हो जाना, क्या हो जाना, डेथ हो जाना। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए आगे चलें, बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत। ये सब सारे नोट्स का हम आपको पीडीएफ एक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अपने ग्रुप में, चैनल ग्रुप में। हाँ, तो आप सब ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन मिल जाएगा आपको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्रेन ट्यूमर जो है दो टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सी होती है, यह बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, और मेलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर जो होता है मे बी, बेनाइन ट्यूमर जो होता है, बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, मे बी, और मेलिग्नेंट। ठीक, ये जो दो टाइप से होता है, बेनाइन ट्यूमर, इट लोकेटेड ट्यूमर इट ओनली प्रेजेंट ऑन द लोकेशन। ये जो बेनाइन ट्यूमर जो होता है, लोकल ट्यूमर होता है, ये केवल एक ही जगह पर उपस्थित होता है। बेनाइन ट्यूमर कहाँ होता है, बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम के साथ फोटो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये बेनाइन ट्यूमर है। ठीक है,
बेनाइन ट्यूमर है, ठीक। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कौन सी है मैलिग्नेंट ट्यूमर? ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये देख रहे हैं, यहाँ से फैल रहा है। ये देख रहे हैं एक ही जगह स्थिर है, ठीक है। ये ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। यहाँ मैलिग्नेंट ट्यूमर ये फैलता है, एक दूसरे से दूसरी जगह यहाँ पर क्रिएट जा सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। मतलब ये जो हेड है ना आपका, हेड सर यानी सर जो है ना, सर के आपके नीचे भी यानी कि आपका ये मतलब कपार के बीच आ सकता है, ठीक है। इसको ये हम लोग बोलते हैं। यहाँ देखिए, इस यहाँ आ सकता है, ठीक है, यहाँ आ सकता है। ये फैला नहीं हुआ है, ये फैला बिल्कुल नहीं है, ये जगह स्थिर है। इसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। क्या है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए हमने जो बताया था प्रकार जो बताए थे, वो दो टाइप्स के बताए थे। कितने बताए थे? यहाँ पर देखिएगा, दो टाइप्स के बताए थे, ठीक। यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आपने यहाँ देख लिया, बेनाइन ट्यूमर जो है वो दो टाइप्स का होता है, केवल एक ही जगह पर उपस्थित रहता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या काम होता है ना, स्प्रेड, ठीक है, सेपरेट टू अदर बॉडी पार्ट, यानी कि अलग जगह जगह ये बिखर जाते हैं, यानी कि आसानी से ये फैल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में क्या लिखा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल सकता है। क्या फैल सकता है? यहाँ पर देखनी आपको डायग्राम से, आपको एक और चीज डायग्राम को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये पेनिजेंट ट्यूमर है, ठीक है, पेनिजेंट ट्यूमर है। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये काफी फैला हुआ है, ये क्या है, काफी फैला हुआ है। और ये देखें काफी जगह एक जगह स्थिर है, तो ये नहीं कि ये फैल नहीं सकता है, ठीक है। और ये फैल सकता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने बताया था आपको डायग्राम में, ठीक है। तो ये एक तरह से फैल सकता है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक समझ गया होंगे तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए डायग्नोसिस हम लोग बात करते हैं। डायग्नोसिस देखिए, लैब टेस्ट, डायग्नोसिस का मतलब होता है लैब टेस्ट। लैब टेस्ट मतलब बहुत सारे प्रकार की टेस्ट होती है, ठीक है। यानी कि ऑल प्रकार, मतलब बहुत चीज प्रकार का टेस्ट होता है। जैसे कि आपने सीटी स्कैन देखा होगा, बीएमआर यानी सॉरी एमआर देखे होंगे, ठीक है। और एमआरआई देखे होंगे, ठीक है। लैब टेस्ट देखे होंगे, ठीक है। काफ़ी सीबीसी टेस्ट वगैरह सब काफ़ी टेस्ट है, ठीक है। तो हमने इसमें जो है सिर्फ ब्रेन ट्यूमर के लिए दो ही टेस्ट अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अपने अगर आपको भी अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है, ठीक है, तो आपको अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है, ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से आपको लगता है कि ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो आप क्या करिएगा, जाके एक सीटी स्कैन करवा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सीटी स्कैन करवा लीजिए, ठीक। तो अगर सीटी स्कैन नहीं करवा, सीटी स्कैन में कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, सीटी स्कैन में पता नहीं चलता है, तो आपको क्या करना है, ब्रेन का एमआरआई करवा लीजिए। यहाँ पर हमने देखिए डायग्राम बताया है, ये सीटी स्कैन का डायग्राम है। ये सीटी स्कैन देख सकते हैं, सीटी स्कैन इस प्रकार का रहता है, तो ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं सीटी सीटी स्कैनर है, ठीक है। सीटी स्कैनर है और ये सीटी स्कैन है, ठीक, ठीक है। यहाँ पर ये स्कैनर होता है, और ये स्कैन होके इस तरह का इम्यूनाइजेशन, यानी कि डाई इम्यूनाइजेशन मतलब, ठीक है, क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे, अब कभी एमआरआई करवाइएगा तो ठीक है, आप गेस कीजिएगा, ठीक है। आपको गेस तो नहीं करना, पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम ना आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो आपको आपके पास जितने भी गले में रिंग, हाथ में कड़ी, माला, जितने भी अगड़म बगड़म चीज है ना, वो सारी की सारी चीज खुलवा दिए जाते हैं, ताकि ये जो है ना, इससे ये इतना इसमें मैग्नेट है ना, कि वो आकर्षित होकर ये, अगर ये आपके पास बॉडी में कोई भी स्टील या चुंबक रहे, स्टील तो स्टील रहेगा, या फिर कोई माला रहेगा बजरंगबली का गले में, ठीक है, तो वो आपको सोना तोना सब खुलवा देता है, क्योंकि एमआरआई में ये सब अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो आपको क्या कराना है, सीटी स्कैन कराना है, ठीक है। और ब्रेन ट्यूमर के लिए एक और अच्छी लैब टेस्ट जो है वो एमआरआई है। क्या है? एमआरआई, यानी कि मस्तिष्क का एमआरआई है, और मस्तिष्क का सीटी स्कैन है, ठीक। अब चलिए हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, यानी समस्या देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो हम लोग कॉम्प्लिकेशन को एक बार देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है, लर्निंग एंड मेमोरी डिफिकल्टी, ठीक है, मेमोरी ऑफ डिफिकल्टी, यानी सीखने एवं याद रखने में कठिनाइयाँ होती है। काफी सारी चीज भूल जाते हैं। अभी देखिए आगे देखिए, वॉकिंग एंड टॉकिंग डिफिकल्टी, ठीक है, चलने एवं बोलने में समस्या होती है।
हाइड्रोसिफिलस इन ब्रेन, यानी ठीक है, यानी मस्तिष्क में धीरे धीरे पानी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। पानी क्या बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए एक नया वर्ड आया है, हाइड्रोसिफिलस, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर में एक जो मैंने हम लोग बताएंगे उसको राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लीडिंग इन ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क में रक्त बहना एवं थक्का जम जाता है। क्या होता है, मस्तिष्क में रक्त बहना और थक्का जम जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। सिम्टम्स यानी ब्रेन ट्यूमर मतलब होता है मस्तिष्क कैंसर के लक्षण, यानी कि ब्रेन जो ट्यूमर है उसका लक्षण क्या क्या है, हम लोग लक्षण का कोशिश करेंगे जानने का, ठीक है। ठीक, तो पहले तो हम लोग मेमोरी लॉस देखते हैं। मेमोरी लॉस मतलब होता है याद खो देना, याददाश्त खो देना, ठीक। मेमोरी लॉस मतलब आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सारे के सारे चीज भूल जाए। हाँ, जैसे जैसे रिकवर होंगे वैसे वैसे आपका याददाश्त वापस आ जाएगा, बट कुछ टाइम के लिए वैसा होता है, ठीक है। पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब होता है लकवा। अक्सर देखते होंगे, ये सुने होंगे गांव देहात में कि लकवा मार दिया है, तो लकवा मारने से क्या होता है, तो बच भी सकता है पेशेंट, यहाँ पर बच भी सकता है, अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करवाए तो वो बच सकता है, अदरवाइज नहीं बच सकता, उसका बचने का पेशेंट क्या कर देता है, कोमा में चले जाता है, ठीक है। सीरियस, सीरियस मतलब झटका होता है, एक प्रकार का ये झटका है। तो मस्तिष्क लक्षण की, यानी जैसे आपको ब्रेन ट्यूमर में दिखेगा ना, तो उसको लक्षण यानी उसको झटका आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन, निर्णय नहीं लेना पाना, ठीक है, निर्णय नहीं लेना पाना, ठीक है, निर्णय नहीं लेना पाना, ठीक है, कंफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद है विजुअल प्रॉब्लम, कठिनाई यानी दिखने में, देखने में कठिनाइयां होती है। बॉडी पेन, शरीर में दर्द। वीकनेस, कमजोरी तो ऑब्वियसली होबे करेगा, ठीक। हेडेक मतलब सर में दर्द, ये सब इनका जो है सिम्टम्स है, ठीक है। ये क्या है, ये लोग लक्षण है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जो है क्या क्या चीज़ का केयर करना पड़ता है। आप लोग को अक्सर हमने अभी बता दिया है सीटी स्कैन में, ठीक है, यानी एमआरआई में जो लैब टेस्ट में है वहाँ पर क्या क्या हॉस्पिटल में केयर करना पड़ता है, तो आप लोग को समझ आ गया वहाँ, ठीक है। चलिए रिलीफ इन पेन, रिलीफ इन पेन दर्द को कम करता है, ठीक है। इम्प्रूविंग ब्रीथिंग, इम्प्रूविंग ब्रीथिंग यानी मरीज की सांस समस्या को देखना। प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी सही तरह से इलाज करना, ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन लगाना, ठीक है। इंक्रीज इनहेलेशन, ठीक प्रकार से खाना। आप देखिए इंक्रीज इनहेलेशन मतलब होता है ठीक प्रकार से खाना, प्रॉपर तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, न्यूट्रिशन लीजिएगा, तभी आप लोग हॉस्पिटल अच्छे से आप अपना हेल्थ केयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको यानी ठीक करने का मतलब ये हुआ प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना। कंट्रोल पेन, ठीक है, कंट्रोल पेन मतलब होता है दर्द को कम करना, ठीक। रिड्यूस एनजाइटी, ठीक है, एनजाइटी को कम करता है, ये क्या करता है, एनजाइटी को कम करता है। प्रॉपर डाइट, खाने पीने का ध्यान रखना है, तंबाकू नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है, इन सब सारी चीज़ों से ब्रेन ट्यूमर से बचना होगा। अगर ब्रेन ट्यूमर है आपको और ऊपर से आप, अक्सर हमने देखा है, अभी एक एक हमने आदमी मतलब एक पर्सन को देखा, वो उसको जो है ना डॉक्टर जो है काफी गंभीर बीमारी बता दिया, ठीक है, जो कि उसको हम लोग मानते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस बता दिया। और वो बच्चा मात्र 22 साल का था, ठीक है, और वो क्या करता था ना कि वो जो बताए वो सीरियसली नहीं लिया, उसने क्या किया, ठीक है, सीरियसली नहीं लिया, तो उसने क्या किया, उसने धूम्रपान भी करता था, यानी तंबाकू का अल्कोहल का सेवन करता था, उससे और उसका समस्या क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए आप लोग प्रॉपर डाइट को ख्याल रखिएगा, अच्छे से न्यूट्रिशन लीजिए, मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए, दोपहर का अच्छा से खाना खाइए, फिर इवनिंग में अच्छे से खाना, और खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग भी करना चाहिए। ये है आपका प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, प्रॉपर डाइट, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लासेज, ठीक।
ब्रेन ट्यूमर आप लोग समझ गए होंगे। ब्रेन ट्यूमर समझ मस्तिष्क का कैंसर और कहते हैं, ठीक है। और ये आज का क्लास का कैसा लगा टॉपिक, तो आप लोग क्या करना है, जाके जल्दी से जाइए स्मार्ट मेडिकल क्लासेस चैनल पर, और क्या करना है वहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तभी समझिएगा। हमने बहुत तरीका से मेहनत करके आप लोग को समझाए। ये जो दो प्रकार के आपको टाइप्स बताए हैं ना, ये भूलिएगा नहीं दोस्तों। देखिए दो टाइप्स का कौन कौन से बताए हैं यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ से इरेज इसको करते हैं, ठीक, तभी आप लोग को कुछ समझ आ पाएंगे हम, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने दो टाइप से जो बताए थे, यहाँ पर देखिए दो तरीके से जो बताए थे, ठीक है। बेनिन ट्यूमर और लोकलाइज्ड ट्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको हम बता देते हैं, तो ठीक। अब देखिए यहाँ हम इसका प्रकार यानी टाइप्स बता देते हैं। ये टू टाइप्स का होता है, ठीक है। ये टू टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे फर्स्ट देखिएगा, ठीक है, बेनिजिन, ठीक है। बेनिजिन ट्यूमर, बेनिजिन ट्यूमर, ठीक है। और लोकल मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बेनिग्नेंट ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये टू टाइप्स का होता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपके फैमिली में हुई हो जाए, तो आप उसके अच्छे से केयर कीजिएगा, अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता है। घबराइएगा तो आपका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। घबराने से क्या होगा, पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए अभी कैंसर हमने बता दिया दो तरह का, बेनिग्न ट्यूमर और एक क्या होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। आप लोग क्या कहते हैं, जैसे कैंसर हुआ, ब्रेन कैंसर, ट्यूमर कैंसर हुआ, ठीक, आप लोग क्या कीजिएगा, तुरंत जाके ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मेरा ये एक गाइडेंस है, ठीक है। अगर आपके फैमिली में किसी को होता है तो ठीक है। और उसका देखिए हमने बता दिया आपको, मस्तिष्क के कैंसर का उपचार बता दिए, मस्तिष्क के लक्षण बता दिए, मस्तिष्क के कैंसर का कारण बता दिए, मस्तिष्क में कैंसर कैसे होता है वो हमने बता दिया, पर बिल्कुल कैसे बताया आपको, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया। अगर अभी भी कोई तरह का त्रुटि है, तो आप हमें इस चैनल के कमेंट सेक्शन में, ठीक है, पूछ सकते हैं, या फिर हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। चलिए वीडियो को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई नई, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से केयर कीजिएगा। बहुत गर्मी बढ़ रही है, और अपने आप को घर में सेफ रहिएगा। बाहर कोई काम है तभी निकलिएगा, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोग को, चैनल को लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।